नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएससी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के लोक गायन, लोक नाट्य, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, लोक आभूषण व जनजातियों से जुड़े हुए जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हुए हैं या बहु विकल्प आए हुए हैं उनके बारे में, या इम्पोर्टेंट जो बहु विकल्प है उनके बारे में लगभग 50 के आसपास होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला बहु विकल्प है हमारे लिए कि जो पारंपरिक माच गायन शैली है उनका संबंध किससे रहा है। तो जो हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी है उनका संबंध इससे रहा है। जो माच शैली है ये मालवा का माच मालवा में मुख्य रूप से किया जाता है, और जो मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है उसे माच मुख्य रूप से जाना जाता है। अब है हमारा गम्बत लोक नृत्य का जो सूत्रधार है उसको क्या कहा जाता है। मैंने आपसे कहा था ये पेपरों में पूछा गया है और हम क्या है इसको गलत कराते हैं। उसको बोला जाता है कुडरग्या। क्या बोला जाता है इसको? कुडरगर्या। कुडगर्या बोलते हैं इसको, तो आप याद रखिएगा। अगला है राव शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से है। ये ग्वालियर घराने से आते हैं और ये मुख्य रूप से क्या बजाते थे, तो ये ख्याल गायकी से संबंध थे। खा काठी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। जो काठी नृत्य है एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था और काठी के लिए उन्होंने 2 ऑप्शन मान लिए थे उस समय पे, लेकिन हम जो मुख्य मांगेंगे निमाड़, लेकिन उन्होंने बुंदेलखंड भी मान लिया था, तो आप निमाड़ लगाइएगा। अगला है मालवा क्षेत्र, मालवा और निमाड़ और बुंदेलखंड मान लिया था उन्होंने। मालवा क्षेत्र में का कौन सा लोक नृत्य नहीं है। ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो मालवा में नहीं किया जाता। इसको आपको याद रखिएगा। मटकी किया जाता है, आंडिया कहा जाता है और काना गालिया भी किया जाता है। कौन सा नहीं किया जाता है? तो केमाली नहीं किया जाता। केमाली हमारा अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। अब है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। आपने मोनिया का नाम भी सुना है, कलसा भी सुना है, इसी के साथ में दोगरा भी सुना है और बीछी भी सुना है, लेकिन मध्य प्रदेश के ये बघेलखंड में कौन सा नहीं किया जाता। तो मोनिया नहीं किया जाता। ये किस में किया जाता? ये बुंदेलखंड में किया जाता। मुख्य रूप से सागर जो हमारा सब वो है अंचल, उसमें ये मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये सब किए जाते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा तो बधाई नृत्य में कौन सा गीत खूब प्रचलित है। जब बधाई बजाई जाती है तो अवधपुर वाली, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि जो श्री राम से संबंधित था, तो अवध, इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 हमारा गणगौर उत्सव किसको समर्पित होता है। गणगौर किसके लिए मनाया जाता है। मैंने बताया था एक पे तो वो किसको लेके जाती हैं, वो हमारी पार्वती जी को, एक को रनुमाई। तो किसको? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रनुमाई को लेके जाते हैं। 2 लोगों को लेके जाते हैं। जो रामसाह पांडे जी थे तो वो लोक नृत्य कला से संबंधित थे। तो किससे? जो सागर से थे, राय लोक नृत्य से संबंधित थे। किस ग्रंथ में राय लोक नृत्य का वर्णन मिलता है? रामचंद्रिका में भी, पद्मावत में भी और चित्रा चरित्र में भी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा तुम्बा बाजा क्या है। तुम्बा बोलते हैं हमको। तुम्बा क्या होता है? तुम्बा एक मुख्य रूप से हम बोले तो लौकी का तुमरा टाइप का आता है। आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा 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 तुमरा बोलते हैं उसको। तो उससे उसमें बनाया जाता है और उसमें एक ऐसे वो बांध दिया जाता है और ऐसे तांत लगा दी जाती है, फिर बजाया जाता है। उसको बोलते तुम्बा बाजा। लौकी का बना हुआ एक वो। रेलो गीत किसके द्वारा गाए जाते हैं? तो भील जनजाति द्वारा गाए जाती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भाड़िया से संबंधित नहीं है। भड़म, सैतम, अहराई परध्वनि नृत्य नहीं है, क्योंकि ये बेगा से संबंधित है। और इसके जो अर्जुन सिंह दुर्वे जी हैं, जो परध्वनि के मुख्य कलाकार के रूप में मध्य प्रदेश में ख्याति प्राप्त है उनको। अगला है हमारा राय नृत्य के विषय में कौन सा कथन सही है। यह मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। बिल्कुल विभाग के अवसर पर किया था, बीड़ी जाति द्वारा किया। तो ऑप्शन 3 जो ऑप्शन इसका हम बोले तो इसके तीनों ही सही है। कौन सा नृत्य कौन से लोक गायन में प्रश्नोत्तरी शैली में उपयोग किया जाता है। तो एक दूसरे से जब वो प्रश्नोत्तरी शैली में बात करते हैं तो कलगी और तुर्रा, जिससे पार्वती से संबंध गायन है ये, तो इसमें किया जाता है। सरहुल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? उराव जाति के लिए बहुत फेमस है। सो 16 का क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार बेगांव में सबसे ज़्यादा कौन सा है? कर्मा। बेगा और गोंडों में कर्म नृत्य, जैसे इन नृत्यों का राजा भी कहा जाता है। कर्म नृत्य के बारे में यह बेगा व गाँव दोनों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। एक क्रम सैनी देव भी संबंधित है। बिल्कुल तीनों ही इसके उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा जो डांडल्या नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा हमारा एक कोरकुओं द्वारा किया जाता है। और ऑप्शन 19 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
ऑप्शन सी, ऑप्शन ए कुर्कू। भगड़ू क्या है, अगर पूछा जाए आपसे तो भगड़ू क्या है, तो भगड़ू कोरकू जनजाति का एक वाद्य यंत्र है। क्या है, भगड़ू कोरकू जनजाति का एक वाद्य यंत्र है। इनमें से कौन सा नृत्य कोल जनजाति द्वारा नहीं किया जाता। देखो, एक तो सबको पता है कोल दहका तो किया ही जाता है, उसी के बाद में हम बात करें दोतली, वो भी किया जाता है, नादरी वो भी किया था। क्या नहीं किया था, चाचरी नहीं किया था। क्या नहीं किया था, चाचरी। चाचरी शायद गौड़ से संबंधित है, एक बार आप कन्फर्म कर लीजिएगा, किससे संबंधित है, गौड़ों से। अब है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। तो देखो, गैर आपको पता है मालवा वाले अंचल में निकाली जाती है, ये तो संबंधित होगी। पाली नृत्य किया था, दोधा भी किया था। गादरी नृत्य नहीं किया था भीलों के द्वारा। अगला है हमारा सुनील पांडे और ओमकार साहू का संबंध मध्य प्रदेश की किस विधा से है। तो ये गम्बत लोकनाट्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, गम्बत लोकनाट्य से संबंधित है। अगला है हमारा 24 नंबर का कि किस लोकनाट्य का में कलाकार और दर्शक दोनों महिलाएं होती हैं। यह मैंने बताया था आपको कि जब हम किस में कर रहे हैं, इसको निर्माण में कर रहे हैं ढोडिया, और उसके बाद में अगर ग्वालियर अंचल के आसपास में कर रहे हैं आपको, इसको खोइया बोला जाता है। ये कब किया जाता है कि जब पहले के ज़माने में बारातों में महिलाएं नहीं जाती थी, तो महिलाएं क्या होती थी, गांव में महिलाएं रह जाती थी और पुरुष क्या जाता बारातों में चले जाते थे। तो वो अकेली बचती थी, तो क्या करती थी, वो दर्शक और प्रदर्शक दोनों के रूप में महिलाएं इसमें भाग लेती हैं। तो इसमें लिखा है कलाकार और दर्शक दोनों के रूप में महिलाएं होती है, तो ढोडिया इसको कहा जाता है। अगला है हमारा असंगत को पहचानना है। पडवानी की बिल्कुल तीजनबाई हैं। कलगीतुर्रा की किस कौन फेमस है, सिद्धेश्वर सेन हमारी फेमस नहीं है, कलगीतुर्रा से फेमस नहीं है। बुंदेलगीत चुन्नीलाल रेकवार जी हैं और मालवी के बोरलिया जी हैं। क्या संबंध नहीं, जो सिद्धेश्वर सेन इससे संबंधित नहीं है। जगदेव की फुहार ये क्या है, किसके रूप में गाया जाता है इसको, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बुंदेलखंड में भजन के रूप में गाया जाता है जगदेव की फुहार। गुदुम क्या है, गुदुम एक बाजा है। क्या है, एक संगीत वाद्य यंत्र है, हमने देखा था। क्या है, गुदुम एक वाद्य यंत्र है, तो 27 का सी हो जाएगा। उसके बाद नांग मोरी ये क्या है, ये आभूषण है जो बाजू में पहनी जाती है, तो आभूषण आ गया। उसके बाद जनजातीय वर्ग में विद्यार्थी संघर्ष वरानी दुर्गावती पुरस्कार दिए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें क्या है, हम देखें तो कि जो हमारे मुख्य रूप से मेधावी छात्र हैं 10वीं और 12वीं के, उनको क्या करना है, प्रोत्साहन करना है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। देवी अहिल्याबाई सम्मान पहली बार किसे दिया गया था, मैंने आपको बताया था, ये आपको अगर याद बनते बने तो हमको कर लेना चाहिए, तीजन बाई को दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा कि दफड़ा क्या है। अगर हम बोलें तो दफड़ा क्या है, तो दफड़ा है हमारा एक संगीत वाद्य यंत्र है। क्या है, एक संगीत वाद्य यंत्र है। सखाराम पंत किस क्षेत्र से संबंधित है, पूछा जाए आपसे, तो ये हमारे संबंध है मृदंग वादक हैं। क्या है, ये हमारे मृदंग वादक हैं। कौन सा सुसुर वाद्य यंत्र नहीं है, सुसुर मंत्र का अर्थ होता है जिसे मुंह से बजाया जाता है। तो 33 का आंसर बाना, बाना ये हमारा क्या नहीं है, सुसुर वाद्य यंत्र नहीं है। यानी हवा से, सुसुर का अर्थ होता है जो हवा से बजाया जाता है। कौन सी कर्मा नृत्य की शैली नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लोहरी जो है हमारी कर्म नृत्य की शैली नहीं है। उसी प्रकार हम कहें हीड़ गायन प्रथा किस क्षेत्र से संबंधित है, हीड़ गायन किस क्षेत्र से संबंधित है, 35 का आंसर देखना है हमें। तो हीड़ गायन किससे संबंधित है, हमारा मालवा से संबंधित है। अब है हमारा संगीत का विकास में इंदौर का खासा योगदान रहा है। जहाँ कभी हम देखें तो देखने को मिलती है हमें, तो किसका आयोजन किया जाता था मुख्य रूप से। 36 का आंसर देखें तो इसमें क्या था, इंद्र सभा का। किसका, इंद्र सभा का। तानसेन सभा ग्वालियर से, वो जो मालवा बैंड नहीं है, मालवा सभा भी नहीं, कौन सी, इंद्र सभा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हिंदी का पहला नाटक कौन सा था, इसको देखें तो आनंद रघुनंदन, जिसकी रचना कौन कर रहे हैं, हमारे विश्वनाथ जी कर रहे हैं। तो पहला नाटक कौन सा था, आनंद रघुनंदन। अब है काठी का आयोजन करने वाले कलाकार मंडली को का क्या कहा जाता है। तो 38 का जो आंसर होगा बी, इसको क्या बोला जाता है, भगत बोला जाता है। हिंग मोट मार का आयोजन हमारे इंदौर में कब किया जाता है, किस समय किया, तो दीपावली के बाद में आपको ये हिंगोट मार का दिख जाएगा। दीपावली के समय पे जो गौतमपुरा वाला क्षेत्र है उसमें ये किया जाता है। पन्ना में शरद समैया का मेला लगता है, यह किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये प्राणामी संप्रदाय से संबंधित है। किससे, प्राणामी संप्रदाय से संबंध। अगला है हमारा गोंड बेगा मुखौटा शिल्प किस क्षेत्र से संबंधित है, 41 का आंसर हो जाएगा सी, अनूपपुर से संबंधित है। जो गोंड बेगा मुखौटा है वो अनूपपुर वाले क्षेत्र से है। मध्य प्रदेश में चांद
नांद चांद का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो नांद चांद के मेले के लिए फेमस है हमारा जो पन्ना वाला पगवार क्षेत्र है वहाँ पर। जो बंद्रभान का मेला किस नदी पर के संगम पर आयोजित किया जाता है? तो 43 का आंसर है हमारा नर्मदा और तवा नदी पर। अगला है हमारा कि दमोह जिले का लक्ष्मण कुटी का मेला किस समय आयोजित होता है? तो 44 में आएगा डी आंसर, मकर संक्रांति पे। उस पर कहेंगे मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसुआ लोक नाट्य प्रचलित है? तो 45 का सी कौन सा? बघेलखंड में। दोस्तों हमने इस सीरीज़ में जो मध्य प्रदेश की ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को बाइंड अप कर दिया है। एक पूरी जो यूनिट 10 की पुस्तक आती है उसका हमने क्या कर दिया है? रिवीजन कर दिया है यूनिट 10 की पूरी पुस्तक का। अब केवल हमारी जो एमपी जो ट्राइब है उनका फटाफट रिवीजन है एक 10 पेज का, वो मैं आपके समक्ष लेके आऊँगा। 1 घंटे की करीबन वीडियो रहेगी वो, इससे हमारी पूरी यूनिट 10 की वीडियो ख़त्म हो जाएगी। और आप यहाँ तक सहयोग करने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको ये हो जाए तो फिर आप अपने दोस्तों को भी, आपको अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी आप क्या कर सकते हो? इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।